अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद मुनीर अहमद एंड वी आर डिस्कसिंग FSC केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एम्पिरिकल फार्मूला। इसकी सब हेडिंग में हम कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला करेंगे और फिर उसके साथ एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। ओके स्टूडेंट, एम्पिरिकल फार्मूला, इसकी डेफिनेशन आप 9th में भी पढ़ के आए हैं। एम्पिरिकल फार्मूला को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द फार्मूला विच डिस्क्राइब the simplest whole number ratio among the atoms of different elements in a molecule of a compound। ओके, हम अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन CH, empirical formula of glucose CH2O, empirical formula of hydrogen peroxide, हमारे पास HO। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में एनालिसिस ऑफ कंपाउंड स्टडी किया था, तो हम दो तरह के एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब कोई सैंपल हमें प्रोवाइड किया जाता है तो सबसे पहले हम उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी हम उसके अंदर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं पहले सैंपल के अंदर। फिर स्टेप नंबर 2 पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। अब मैंने तब भी आप लोगों को बताया था कि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्यों करते हैं, और फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर फिर हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें हेल्प करती है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने में। अब दूसरी स्टेप में जो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसके अंदर हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो हम फाइंड आउट करते हैं उसका हम फार्मूला परसेंटेज वाला इस्तेमाल करते हैं। परसेंटेज का फार्मूला हमने पहले भी स्टडी किया है, अब फिर हम कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसी की हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करते हैं, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फार्मूला है। ओके स्टूडेंट, हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना चाहते हैं। हमारे पास एक सैंपल है, तो उसके लिए हम जब भी कोई एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेशन करनी होती है तो हम उसको 4 स्टेप्स में करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, हम उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जैसे मैंने अभी आपके सामने फार्मूला लिखा, तो कैलकुलेशन में पहला स्टेप भी क्या है हमारे पास, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आपके पास जो सैंपल है उसकी आप क्या फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड और मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। उसके बाद स्टेप नंबर 2 हमारे पास है। स्टेप नंबर 2 में हम ग्राम एटम्स फाइंड आउट करते हैं, ग्राम एटम। ओके स्टूडेंट, जब हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फॉर एग्जांपल एक सैंपल के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हम उन तमाम की परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं। और फिर परसेंटेज फाइंड आउट कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है ग्राम एटम्स। इनको हम मोल भी कह लेते हैं, सिंपली ग्राम एटम और मोल। अब हमें हर जो उसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है उसके ग्राम एटम को फाइंड आउट कर, और इसको बहुत हम सिंपल फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। कैसे, यही परसेंटेज कॉम्पोजिशन की जो वैल्यूज जो इसके आंसर आएंगे उनको हम डिवाइड कर देते हैं रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स के। फॉर एग्जांपल, हमारे पास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट जो है, किसी भी एक एलिमेंट की जिसकी, उसको उसके हम एटॉमिक मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
तो ये हमें उसका ग्राम एटम और मोल प्रोवाइड कर देगा। स्टेप नंबर 3 में हम एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं, और इसको फाइंड आउट करने का आसान सा तरीका ये है कि यहाँ पर जो आने वाली वैल्यूज़ हैं, यानी इनको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा ग्राम एटम बनाने के लिए, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, हम बारी बारी हर एक को डिवाइड करेंगे और उनके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। इन आंसर में से जो सबसे लीस्ट वन वैल्यू होगी उससे हम तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे। इस तरह हम सिंपल एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 4 होता है, अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ होल नंबर में है तो देन ओके, हम डायरेक्ट उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख देंगे। अगर वो होल नंबर में नहीं है तो पहले हम उन वैल्यूज़ को होल नंबर्स में चेंज करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास इस टॉपिक के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 है। मैंने टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले से ही इसको लिख रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास परसेंटेज जो है कंपोजिशन गिवन है, परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें गिवन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें गिवन है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें गिवन है। अब हम स्टेप नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 1 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, ग्राम एटम्स बनाने हैं, यानी उसके मोल्स बनाने। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन के लिए कार्बन के एटॉमिक मास से इसको डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हम इसको फाइंड आउट करने के लिए इसके मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन को इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने के लिए हम इसके मास से इसको डिवाइड कर देते हैं। यूँ हमारे पास ये जो आंसर्स आ गए, इन आंसर्स को अब हम इस्तेमाल करेंगे एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने। एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। 3.41 है, 4.54 है, 3.406, ये सबसे लीस्ट वैल्यू है। इससे हम तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं। इन दिस वे वी गेट 1:1.33:1। स्टूडेंट, हमने अक्सर जब भी एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया है तो वो होल नंबर में होता है, कभी भी उसके साथ फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं दी होती, यानी C2H1.2 ऐसा कभी भी नहीं आपने देखा। सो हम इसको होल नंबर में चेंज करेंगे। होल नंबर में चेंज करने के लिए आपने राउंडिंग ऑफ डाटा पढ़ रखा है फिजिक्स में, जिसमें हम पॉइंट के बाद अगर 5 हो तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, अगर 0.6 हो तो उससे बेहतर, 0.7 हो तो गुड, और 0.8 और 9 हो तो एक्सीलेंट। हम आसानी से इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। इसलिए हम इसको ऐसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो पॉइंट के बाद मैक्सिमम वैल्यू है। जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 3:3.99:3 आता है, जिसको हम होल नंबर में चेंज कर लेते हैं 3:4:3। सो ये जो वैल्यूज़ आई हैं, अब इन्हीं एलिमेंट्स के सिंबल के साथ हम सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिख लेते हैं C3H4O3, तो इट विल प्रोवाइड अस एम्पिरिकल फार्मूला। सो इस तरह हम आसानी के साथ एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।